Suspected Chinese spy balloon flying over the U.S. It was spotted flying over sensitive areas, including the state of Montana, which is home to a nuclear missile field. वेलकम एवरीवन टू एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसा बलून जो यूएस की स्पेसेस में पाया गया है और जिसको दावा करता है चाइना अपनी तरफ से भेजने का, तो उस पर काफ़ी पॉलिटिकल टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो देखते हैं हमारा एडिटोरियल क्या कहता है। यूएस चाइना एक्सचेंज बाप्स का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल रिमार्क, एक दूसरे की बुराई करना, स्ट्रांगली एक दूसरे की गलती समझाना। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? लेन देन। तो यहाँ पे यूएस और चाइना क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ बाप्स कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ओवर हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बलून। और ये सब बात किसके ऊपर हो रही है? एक हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बलून, मतलब एक ऐसा बलून जो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे पाया गया है और यूएस मानता है कि वो बलून किस चीज़ में काम आता था? वो बलून काम आता है सर्विलांस करने में, मतलब दूसरे देशों का इंफॉर्मेशन चुराने में। द प्रेजेंस ऑफ बलून इन यूएस एयर स्पेस इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉस। यहाँ पे मिस्टर ब्लिंकन बोलते हैं कि जो यूएस एयर स्पेसेस में जो बलून पाया गया है ये पूरी तरीके से हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? जो यूएस की गवर्नमेंट है, जो यूएस की कंट्री है, उसके जो बॉर्डर्स है, उसके एयर स्पेसेस में, उसके ग्राउंड में जो भी होता है वो करने के लिए यूएस इंडिपेंडेंट है। मतलब यूएस किसी से भी कोई हक नहीं मांगता है या किसी से भी ये नहीं बोलता है कि तुम आके मेरे देश में इंटरफेयर करो, हमको बताओ हमें अपने देश में क्या करना चाहिए। तो ऐसा जब अपने आप को यूएस एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है तो, और उसके ऊपर चाइना का इस तरीके से उस इंडिपेंडेंट नेशन में जाके सर्विलांस वाला बलून भेजना उसकी संप्रभुता पे, मतलब उसकी आज़ादी पे एक तरीके से क्या है? अटैक है। मतलब उसके जो वॉयलेशन है उसकी आज़ादी पे या सॉवरेनिटी पे। और इंटरनेशनल लॉज का भी वॉयलेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज भी यही बोलती हैं कि कोई भी देश दूसरे देश की चुप्पे से निगरानी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोई देश दूसरे देश की चुप्पे से निगरानी करेगा, उसका सेंसिटिव डाटा हो गया, सैटेलाइट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए, उसको चुरा के अगर पहला वाला देश अपने पास रखेगा तो आगे चल के अगर वॉर होती है तो वही डाटा, जो चुराया वाला डाटा, उस देश के खिलाफ यूज़ कर सकता है। तो एक तरीके से ये भी किसका है? थेफ्ट की चीज़ है, चोरी वाली बात है, ठीक है। एंड इट्स एन इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट। साथ ही साथ मिस्टर ब्लिंकन बोलते हैं कि एक इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट एक ऐसा एक्ट जो गैर जिम्मेदार नहीं, एक ऐसा एक्ट जो गैर जिम्मेदाराना है, ठीक है। सेक्रेटरी ब्लिंकन टेल्स वैंग वी, ये बात सेक्रेटरी ब्लिंकन किससे बोलते हैं? वैंग वी से बोलते हैं। अब यहाँ पे बीजिंग कहता है, बीजिंग से इट वुड नॉट एक्सेप्ट एनी ग्राउंडलेस कंजेक्चर और हाइप। यहाँ पे बीजिंग का कहना है वो कोई भी एक ऐसी बात नहीं मानेगा यूएस की जिसके पीछे यूएस के पास कोई भी क्या नहीं है? फैक्ट नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है। क्योंकि चाइना का सीधे सीधे बोलना है ये एक नॉर्मल सा बलून था जिसने अपना रास्ता खो दिया और गलती से यूएस के स्टेट्स में पहुंच गया जाके। और वहीं यूएस का कहना है कि ये हाई सर्विलांस सेंसिटिव बलून है, मतलब एक ऐसा बलून जो कि चाइना ने किस लिए भेजा है? हम लोग के देश में निगरानी करने के लिए भेजा है। तो कुल मिला के यहाँ पे चाइना ये बोल रहा है यहाँ पे कि हम लोग कोई भी ऐसी बात को नहीं मानेंगे जिसके पीछे यूएस के पास कोई एविडेंस नहीं है या जिसके लिए यूएस एविडेंस नहीं क्रिएट कर सकता है। और आगे लगा कंजेक्चर और हाइप का मतलब क्या होता है? किस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो कुल मिला के चाइना कहना चाह रहा है कि बस इस चीज़ को जानबूझ के यूएस बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, तो हम लोग ऐसी किसी भी बात पे यूएस की क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते हैं। A day after the US cancelled the much anticipated visit of its top diplomat to China over a Chinese spy balloon, the two sides exchanged sharp remarks over the incident, the latest flashpoint in already tense situation. तो यहाँ पे आर्टिकल क्या कह रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के बाद जब यूएस ने क्या किया? अपना मच एंटिसिपेटेड विजिट था, मतलब वो विजिट जो यूएस की तरफ से हो रहा था उनके टॉप डिप्लोमेट मिस्टर ब्लिंकन की तरफ से, उसको कैंसिल किया। उसके एक ही दिन के बाद चाइना और यूएस आपस में क्या करने लगे? शार्प रिमार्क्स एक दूसरे पे मारने लगे, मतलब एक दूसरे को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने लगे, बुरा बोलने लगे। किस बारे पे? एक चाइनीज स्पाई बलून के ऊपर। इट इज़ द लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट इन ऑलरेडी टेंस सिचुएशन। ये जो पहले से चाइना और अमेरिका के बीच में जो पहले से टेंस सिचुएशन है, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ लड़ाई होने के चांसेस है, वो उसमें फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा कोई पॉइंट जो किसी चीज़ में फिर से निकल के आए, ठीक है, होती हुई चीज़ में कोई चीज़ उभर के आ जाए। आगे के आर्टिकल कह रहा है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ड्यू टू अराइव इन चाइना ऑन मंडे
क्या बोल रहा है, जो इनके यूएस सेक्रेटरी थे मिस्टर ब्लिंकन, इनका ड्यू था मतलब इनका मंडे को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ड्यू टू अराइव इन बीजिंग ऑन मंडे, मतलब जो यूएस के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर ब्लिंकन, उनका मंडे को चाइना आना ड्यू था, मतलब आने वाले थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ही कॉल्ड अ हाई यूएस सेक्रेटरी A day after the US cancelled the much anticipated visit of its top diplomat to China over a spy balloon. यहाँ पे आर्टिकल क्या बोल रहा है, डे आफ्टर द यूएस कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के बाद। जब यूएस ने क्या कैंसिल किया, अपने जो टॉप डिप्लोमेट है मिस्टर एंथनी ब्लिंकन, उनका चाइना जाना। किस बात पे यूएस ने इस चीज़ को कैंसिल किया है कि स्पाई बलून के ऊपर। द टू साइड एक्सचेंज शार्प रिमार्क्स ओवर द इंसिडेंट्स। अब यहाँ पे जो दोनों साइड क्या करी, शार्प रिमार्क्स, मतलब एक दूसरे को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रही हैं, बोल रही हैं कि गलती है। चाइना बोल रहा है यूएस की गलती है और यूएस बोल रहा है कि चाइना की गलती है। द लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट इन ऑलरेडी टेंस सिचुएशन, ये जो पहले से टेंस सिचुएशन चल रही है किसकी, चाइना और यूएस की, ताइवान के ऊपर और भी मल्टीनेशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, उसमें ये क्या है, एक नया फ्लैश पॉइंट है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, कोई एक चीज़ जो होती हुई सिचुएशन में अचानक से उभर के आए। ठीक, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ड्यू टू अराइव इन चाइना ऑन मंडे। यहाँ पे बोल रहा है कि जो यूएस सेक्रेटरी है मिस्टर ब्लिंकन, इनका चाइना मंडे को आना ड्यू रह गया, मतलब इनको मंडे को चाइना पहुंचना था लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ, बलून वाला इंसिडेंट हो गया, तो इनका चाइना पहुंचना ड्यू रह गया। डिस्क्राइब, ये उन्हीं की बात हो रही यूएस सेक्रेटरी की, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ही कॉल्ड अ हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बलून इन अमेरिकन स्काइज इज एन अनएक्सेप्टेबल एक्शन। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर एंथनी ब्लिंकन, उनका कहना है कि ये जो हाई सर्विलांस बलून पाया गया है, मतलब जिसको ये हाई सर्विलांस बलून को बोलते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड बलून को, ये एक अनएक्सेप्टेबल एक्शन है, जिसके खिलाफ यूएस गवर्नमेंट ऐसे एक्शन को किसी भी देश की तरफ से एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक, और आगे क्या बोल रहे हैं, एंड सैड ही हैड स्पोकन विद टॉप चाइनीज डिप्लोमेट, इन्होंने जो चाइना के टॉप डिप्लोमेट है और पॉलिट ब्यूरो है, पॉलिट ब्यूरो मतलब क्या होता है, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जिसका एक हाई अथॉरिटी का मिनिस्टर होता है, उसको पॉलिट ब्यूरो बोलते हैं। जो चाइना के हाई अथॉरिटी पॉलिट ब्यूरो है, उनका नाम क्या है, वैंग वी, उनसे किन्होंने बात की है, मिस्टर एंथनी ब्लिंकन ने, और ये बात बोल रहे हैं टू कन्वे ही वॉज पोस्टपोनिंग हिज ट्रैवल इन लाइट ऑफ द इंसिडेंट। और यहाँ पे आगे मिस्टर ब्लिंकन बोलते हैं कि इस इंसिडेंट के होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपने चाइना आने को कैंसिल करते हैं। अब मिस्टर वैंग ने क्या बोला फ्राइडे को फोन कॉल पे, सैड बीजिंग विच प्रीवियसली डिस्क्राइब द बलून एज इंटेंडेड फॉर मीटरोलॉजिकल यूजेस एंड एक्सप्रेस रिग्रेट दैट इट हैज डेविएटेड फ्रॉम इट्स प्लान्ड कोर्स। अब यहाँ पे मिस्टर वैंग ने क्या बोला है कि बीजिंग पहले इस बात के लिए माफ़ी मांग चुका है और इस चीज़ के लिए रिग्रेट भी एक्सप्रेस करता है कि एक नॉर्मल सा बलून जो मीटरोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मीटरोलॉजिकल पर्पस का मतलब क्या होता है कि जैसे स्पेस में इंसान बलून्स भेजता है और भी तरीके के डिफरेंट इक्विपमेंट्स भेजता है अपने जो कंट्री है उसके एयर स्पेस को जानने के लिए, टेम्परेचर को जानने के लिए, रेनफॉल को जानने के लिए। तो यहाँ पे मिस्टर वैंग का कहना है कि बीजिंग पहले ही बोल चुका है कि इस बलून को बस एक नॉर्मल मीटरोलॉजिकल पर्पस के लिए भेजा गया था, ना कि जिस तरीके से यूएस उसको पोर्ट्रे कर रहा है कि एक सर्विलांस बलून था जो किस लिए यूज़ हो रहा है, जो उसकी निगरानी के लिए यूज़ हो रहा है, जो उसकी या उसके सर्विलांस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक, और आगे बीजिंग बोलता है एंड विल नॉट एक्सेप्ट एनी ग्राउंडलेस कंजक्चर और हाइप। और आगे चाइना कहना है कोई भी कंजक्चर जो यूएस की तरफ से बन रहा है कि ये सर्विलांस बलून था, जिसके लिए यूएस के पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये बलून सर्विलांस बलून था, तो चाइना अपने ऊपर कोई भी ऐसा एलिगेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मानेगा नहीं जिस एलिगेशन के ऊपर यूएस के पास क्या है, कोई एविडेंस नहीं है। In the face of unexpected situations, what both sides should do is to maintain steadiness, communicate in time and avoid misjudgment and manage differences। आगे वैंग भी कहते हैं कि ऐसा समय जिस समय ये अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन अराइज हुई बलून की, इस समय दोनों कंट्री को क्या करना चाहिए, स्टेडीनेस रखनी चाहिए। स्टेडीनेस का मतलब क्या होना चाहिए, अपने आप में पीस, शांति रखनी चाहिए। कम्युनिकेट इन टाइम, समय रहते कम्युनिकेट करना चाहिए, चीज़ों को और ख़राब नहीं होने देना चाहिए। एंड
अवॉइड मिस जजमेंट एंड मिस मैनेजमेंट एंड मैनेज डिफरेंसेस। साथ ही साथ जो मिस जजमेंट हुआ है बलून को लेके, मतलब कोई चाइना इसको किसी तरीके से जज कर रहा है, अमेरिका इसको किसी तरीके से जज कर रहा है, तो इस मिस जजमेंट को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए जो डिफरेंसेस है ओपिनियन में, कि चाइना समझ रहा है कि ये बलून नॉर्मल सा था, वहीं पे यूएस बोल रहा है कि इस बलून में बड़ा कोई सर्वेलांस लगा था जो उसके देश की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुराने आ रहा है। तो इन डिफरेंसेस को भी बात करके क्लियर आउट कर लेना चाहिए, मतलब चाइना की तरफ से एक आउटलुक आ रहा है बात करने वाला, ठीक है। वैंग वी हु इज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल कमीशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, जो कि क्या है, डायरेक्टर है किसके, ऑफिस ऑफ सेंट्रल कमीशन के, फॉरेन मिनिस्टर के, फॉरेन अफेयर्स के। अकॉर्डिंग टू फॉरेन मिनिस्ट्री सेट, ये इनका फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट बोलता है। मिस्टर ब्लिंकन सेट ही हैड इन द फोन कॉल मेड क्लियर दैट द प्रेजेंस ऑफ दिस surveillance balloon in UN airspace is a clear violation of US sovereignty and international laws। अब यहाँ पे मिस्टर ब्लिंकन कहते हैं कि इस बलून का प्रेजेंट होना कहाँ पे, यूएस स्पेसेस में प्रेजेंट होना क्लियरली हम लोग की जो सॉवरेनिटी है उसकी का वायलेशन, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉज का भी क्या है, वायलेशन है, ठीक। दैट्स इट इज़ एन इररेस्पॉन्सिबल एक्ट एंड दैट द पीआरसी डिसीजन टू टेक एक्शन ऑन ईव ऑफ माई प्लान विजिट इट डेट्रीमेंटल। अब इनका आगे कहने का मतलब है कि ये कैसा एक्ट है, इररेस्पॉन्सिबल एक्ट है, और पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा एक्शन लेना उसी शाम को जिस शाम को मैं चाइना आना चाह रहा था, ये पूरी तरीके से डेट्रीमेंटल है। अब डेट्रीमेंटल किसके लिए है, डेट्रीमेंटल टू द सब्सटेंसिव डिस्कशन दैट वी वर प्रिपेयर टू हैव। मतलब अब यहाँ पे मिस्टर ब्लिंकन अपना गुस्सा जताते हुए कह रहे हैं कि ऐसा स्टेप लेना चाइना की तरफ से जो मेरे विजिट की शाम ही को हुआ है, डेट्रीमेंटल है, मतलब चीज़ों ख़राब करता है। किन चीज़ों ख़राब करता है, वो ज़रूरी डिसीजंस या वो ज़रूरी बातें, डिस्कशंस जो हम लोग करते चाइना में आने के लिए, तो उन डिसीजंस को, उन डिस्कशन को चाइना ने अपने हाथों खुद ख़राब किया है। कैसे, इस बलून को बेच के, ठीक। The Department of Defense, he added, worked continuously to track and monitor a high-altitude surveillance balloon that remains over the continental United States। अब यहाँ पे बोल रहे कि इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, मतलब पेंटागन, वो लगातार क्या कर रहा था, उस हाई एटीट्यूड बलून्स को लगातार सर्विलांस पे ले रहा था, उसकी रास्ता देख रहा था, उसमें इक्विपमेंट क्या लगे वो समझ रहा था, जो कि यूएस कॉन्टिनेंट के अराउंड क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। The US government on Friday said it had also observed a second surveillance balloon in skies over Latin America। अब आगे यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट क्या बोलती है कि उसने एक बलून तो देखा ही देखा है जो यूएस के स्पेसेस में क्या कर रहा था, रोवर कर रहा था, हॉवर कर रहा था, और साथ ही साथ उसने क्या देखा, एक और बलून देखा जो लैटिन अमेरिका के ऊपर घूम रहा था, ठीक। Sensitive information. Reports in the US said a decision to shoot down the balloon which was floating over Montana this week and drifting towards the east coast of US was considered by Prime Minister Joe Biden but ultimately shelved because of concern over damage from debris। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है जो नीचे की थर्ड लाइन से दिया गया है, शेल्ड। शेल्ड का मतलब क्या होता है, मना कर देना है, किसी चीज़ को रोक देना। तो यहाँ पे बोल रहा है जो यूएस से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो जो बाइडन, मतलब वो रिपोर्ट्स बोलती है कि जो बाइडन तो तैयार थे, किस लिए, ये जो बलून है हाई एल्टीट्यूड सर्वेलांस, इसको शूट डाउन कर देने के लिए, गिरा देने के लिए। लेकिन बस इन लोगों में डर ये था, मान लो वो बलून गिरा और उस बलून के डिस्ट्रॉय होने के बाद जो उसका डेब्रिस होगा, मतलब टूटे फूटे पार्ट्स होंगे, वो सिविलियंस पे गिर के इनके देश के लोगों को क्या पहुंचा सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं या डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए उस बलून को अभी तक क्या नहीं किया गया, शूट डाउन नहीं किया गया है। वी आर कॉन्फिडेंट this is a Chinese surveillance balloon, Mr. Blinken said। Once we detected the balloon, the US government acted immediately to protect against the collection of sensitive information। अब यहाँ पे मिस्टर ब्लिंकन कहते हैं हम पूरी तरीके से श्योर हैं कि एक सर्विलांस बलून है, कोई भी नॉर्मल मेटीरियोलॉजिकल बलून नहीं है। और जैसे ही इस बलून के बारे में पता किया गया था या पता चला था, तुरंत यूएस गवर्नमेंट क्या करने लगी थी, तुरंत यूएस गवर्नमेंट अपने जो सेंसिटिव डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको छुपाने लगी थी, प्रोटेक्ट करने लगी थी। We communicated with the PRC government directly through multiple channels about this issue। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे ही ये बलून पता चला था तब यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया था, सीधे जाके बात किया था, किससे, पीआरसी गवर्नमेंट से, अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग फ्रंट्स पे, ठीक। मेंबर्स ऑफ माई टीम कंसल्टेड विद आवर पार्टनर्स इन अदर एजेंसीज एंड इन कांग्रेस। जो मेरे टीम के मेंबर हैं उन लोगों ने जो हमारी कांग्रेस है वहाँ भी बात की, और भी जगहों पे जहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहते हैं उनसे कंसल्ट किया। वी इंगेज्ड आवर क्लोज अलाइज एंड पार्टनर टू इन्फॉर्म देम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सर्विलांस बलून इन आवर एयर स्पेस। जो हम लोग के अलाइज है, जैसे इंडिया हो गया और भी यूरोपियन स्टेट्स हो गए, उनको हम लोग ने क्या किया, इन्फॉर्म किया और इस बारे में बताया कि एक अननोन सर्विलांस बलून है जो कहाँ है, हम लोग के एयर स्पेसेस में। मतलब ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि यूएस जान सके कि
किस देश का बलून है, या कोई देश का अगर गलती से बलून आ गया तो उस बारे में यूएस इन्फॉर्म हो सके, है ना, अपने देश की सिक्योरिटी के लिए। वी कंक्लूडेड दैट कंडीशंस वर नॉट कंड्यूसिव फॉर कंस्ट्रक्टिव टाइम एट दिस टाइम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब हम लोग को फिर जब ये सब किया तो उससे ये समझ में आया कि जो अभी कंडीशन है वो कंड्यूसिव नहीं है। कंड्यूसिव मतलब क्या था, इस लायक नहीं है कि क्या हो सके, कोई भी अच्छी बात हो सके चाइना से, कंस्ट्रक्टिवली हम लोग क्या कर सके, बात कर सकें, ठीक। इन द मीन टाइम ही एडेड द यूनाइटेड स्टेट विल कंटिन्यू टू मेंटेन ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद चाइना इंक्लूडिंग टू एड्रेस दिस ऑनगोइंग इंसिडेंट्स। अब इनका कहना है कि इस समय यूएस क्या करता रहेगा, लगातार चाइना से बात करता रहेगा। ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो ऑनगोइंग इंसिडेंट है, मल्टीपल फ्रंट्स पे, मतलब ऐसा नहीं है कि यूएस क्या करेगा, हर तरीके से अपनी बात रोक देगा, किससे, चाइना से, ठीक। आगे, नेक्स्ट वीक्स विजिट हैड बीन एग्रीड बाय बोथ कंट्रीज इन नवंबर। अब यहाँ पे हुआ है जो ये विजिट, फ्राइडे वाली विजिट पे जो आ रहे थे मिस्टर ब्लिंकन, अब इसको कब कर दिया गया, अब इसको नेक्स्ट वीक कर दिया गया है, इन नवंबर में, ठीक है। फॉलोइंग द फर्स्ट मीट बिटवीन जो बाइडेन एंड शी जिनपिंग एज द लीडर ऑफ द टू कंट्रीज ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट इन बाली। ये 2018 में जो आखिरी बार, 2018 या 2019 में जो लोग आखिरी बार मिले थे बाली समिट में, ठीक है, कौन, जो बाइडेन और शी जिनपिंग। उसके बाद इतने लंबे गैप के बाद क्या होगी, पहली टॉक होगी किसके बीच में, दो देशों के बीच में,